क्या आप भी एक खेत से डबल कमाई करना चाहते हैं, जो आपको एक ही समय में बुवाई करनी पड़े और एक ही समय पर जाकर के आपको जो है डबल उत्पादन मिल जाए और मार्केट में जाकर के दोनों सब्जियों के रेट जो है वो भी आपको जो है अलग अलग देखने को मिल जाए, तो आपको जो है एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। तो हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं कि आने वाले जायद के सीजन की टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन दोनों सब्जियों को एक ही खेत में लगा देते हैं, बस अलग अलग पंक्तियों में या बिल्कुल मिश्रित खेती कर देते हैं, तो आप लोग जो एक ही बार में डबल कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। ये 2 सब्जियां कौन कौन सी होंगी, बुवाई का सटीक तरीका क्या रहेगा, और जो किसान साथियों दोनों सब्जियों का जो हो मेल होगा कि नहीं होगा, दोनों सब्जियां एक समय पर तैयार होंगी कि नहीं होंगी, मार्केट में दोनों सब्जियों के रेट क्या रहने वाले हैं, और जो किसान साथियों दोनों सब्जियों से कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, दोनों यदि मिक्स खेती करके तैयार करते हैं तो हमारा कितना खर्चा होने वाला है और कितनी हमको जो है बाद में मिलेगी कमाई। ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जायद के सीजन की सबसे अच्छी बात टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आप लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि दोनों मिक्स खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल आसान तरीका से 3 से लेकर के 4 लाख रुपए तक बिल्कुल आसान तरीका से कमा सकते हैं। बस आपको जो सही समय बस सटीक तरीके आने चाहिए। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को देख करके उसको जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो वो नया बस सटीक तरीका आपके पास में पहुंच सके। तो जो है किसान साथियों, हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिससे हम लगा तो देते हैं लेकिन वो जाकर के बाद में फ्लॉप हो जाती हैं। तो क्यों ना हम एक ही साथ में 2 सब्जियों की बुवाई कर दें, तो दोनों सब्जियों के रेट भी अच्छे मिल जाएंगे और मार्केट में जाकर के हमको एक आम जो हमारा उत्पादन होगा वो भी अच्छा मिलेगा और मार्केट में एक बेहतरीन क्वालिटी भी तैयार हो जाएगी। और आपको जो है किसान साथियों वहां पर क्या होगा कि जो रोग वगैरह होते हैं वो दोनों फसलों के मिक्स होकर के खत्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है सेफ तरीका से तैयार हो जाएगी। तो जानेंगे ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोनों सब्जियों की बुवाई करने से पहले हम लोग जो खेत की किस प्रकार से तैयारी करेंगे, क्योंकि किसी भी फसल का जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक सफल तरीका से खेती करने के लिए हम लोग जो है बलुई मृदा का चयन करेंगे, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से सफल तरीका से खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो करेंगे खेत की तैयारी। आलू की खुदाई होने के बाद में हम खेती की जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। लगभग में 25 से लेकर के 30 जनवरी से पहले इनकी है जो है सब्जियों की बुवाई कर देना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे खेत में यदि हमारी नमी है तब तो सही है, यदि नमी नहीं है तो अब हम लोग जो है वहां पर कर देंगे हल्की मात्रा में परिवट। बहुत ज्यादा पानी नहीं दे देंगे ताकि जो है वहां पर ओंठ आने में देर लग जाए। तो लगभग में पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारे खेत में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में साथियों खेत में एक जो प्रथम गहरी जुताई होगी आपकी जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग जो उसमें डालेंगे कुछ खाद में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल, और वहीं पर जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी वो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 4 से लेकर के 6 टन। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में लगभग में एक जो आपकी जुताई होगी कल्टीवेटर से करवा देंगे और 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत में पुनः तैयारी करें। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपकी डीएपी की खाद होगी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, वहीं पर आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंकल भी लेना बहुत जरूरी होगा। इन सभी पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में साथियों हम लोग जो इसमें छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से अच्छी तरीका से कर देंगे और अब आपका जो खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, अहम तरीका। अब उसके बाद में ना किसान साथियों बम्पर तरीका से हो जाएगा हमारा जो है खेत तैयार।
अब हम लोग जो सबसे पहले एक नंबर पॉइंट पे मैंने रखी है जायद की सीजन की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जी, एक नंबर पर रहने वाली तोरई की खेती। तोरई की बुवाई जो है किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 जनवरी से पहले पहले करेंगे। और वहीं पर जो है किसान साथियों मैंने 2 नंबर पॉइंट पे रखी है आपकी जो करेला की खेती। इन दोनों करेला व तोरई की मिक्स खेती करके आप एक अच्छी खासी मोटी कमाई करेंगे। तो इसके के लिए हम लोग जो है सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में तोरई के चाहिए होंगे। और वहीं पर जो है लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोगों को जो करेले के सीड होते हैं लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम करेला के बीज चाहिए होंगे। अब आपको दोनों को 1 एकड़ के खेत में लगाना है तो वहां पर 1 किलोग्राम के आसपास में आपको जो है लौकी के बीज लेना है और लगभग में 800 ग्राम के आसपास में आप लोग जो है करेला के बीज लेंगे। और दोनों के बीज लेने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से पानी में भिगो देंगे। पानी में लगभग में 20 से लेकर के 22 घंटे भिगाने देंगे ताकि उनके ऊपर जो कड़ा वाला मोटा वाला जो परत जैसी होती है वो अच्छी तरीका से फूल जाएगी, ताकि जो हमारा जर्मिनेशन यानी जमाव कम दिनों में अच्छी तरीका से हो जाएगा। अब दोनों बीजों को अच्छी तरीका से फुलाने के बाद में हम लोग जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है उससे इसको जो उपचारित कर लेंगे ताकि जो बीज में फफूंदनाशक जो बहुत सारे रोग होते हैं वो ना लगे और जो है हमारे जो बीज होगा अच्छी तरीका से जमा हो, बीज गले नहीं। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। अब बुवाई करने का जो जायद का मौसम होता है इस समय में बहुत ही अच्छा व सटीक तरीके रहते हैं। तो इसके के लिए सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे क्यारी विद बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले मौसम में गर्मी भी पड़ेगी और जो है किसान साथियों जो हमारे क्यारी विद होती है वहां पर पानी लगाने की समुचित अच्छी व्यवस्थाएं रहती है, फैलाव अच्छा होता है और वहां पर हमारा जो खर्चा होगा वो भी बिल्कुल कम रहेगा। तो इसलिए लगभग में 2 मीटर चौड़ी हम लोग जो है क्यारी बनाएंगे, 2 मीटर चौड़ी क्यारी बना देंगे। अब क्यारी बनाने के बाद में अब हम लोग जो है क्यारी में लाइन बाई लाइन थाला बनाएंगे। थाले की एक थाले की चौड़ाई लगभग में 1 बाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे, लगभग में 1 फुट चौड़ा रहेगा, 1 फुट लंबा रहेगा। इस प्रकार से बनाएंगे और एक थाले में लगभग में हम लोग जो 2 बीज की बुवाई करेंगे, 2 बीज लौकी के। और उसके बाद में एक बीज पौधे से पौधे की लगभग में आपको 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। थाले से थाले की दूरी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर के आसपास में रखना बहुत जरूरी होगा। 1 मीटर के बाद में हम लोग जो है करेले की बुवाई करेंगे, 1 लाइन तोरई की और 1 लाइन करेले की, एक लाइन तुरई की और एक लाइन आपकी रहेगी करेले की। अच्छी तरीका से हम लोग जो अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। अब बुवाई करने के लगभग में 6 से लेकर के 7 दिन के बाद में यदि आप लोग जो है यदि आपके खेत में थोड़ी जो नमी है कम रह गई है तो हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं, बिल्कुल हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। और जो हमारी लौकी व तोरई की खेती हुई ये दो बीज पत्री में आते हैं, इसके बीज हल्की मात्रा में सिंचाई कर देने के बाद में इसका जमाव अच्छा होगा। तो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में लगभग में 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में हल्की मात्रा में इसकी जो है यदि हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और सिंचाई करने के बाद में लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में सिंचाई कर देंगे तो 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में आप लोगों की जो इधर करेले के और इधर जो होंगे तोरई के दोनों के जो पौधे होंगे जम करके तैयार हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि दोनों फसलें वेलवर्गीय हैं, दोनों का कुल कुकुरबिटेसी है, तो दोनों फसलें मिक्स खेती अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तब आप लोग जो जितनी भी एरिया में लगाना चाहते हैं उसमें लगा देंगे और 10 से लेकर के 15 दिन में आपका जो पौधा होगा जम करके तैयार हो जाएगा। अब हम लोग जो जैसे ही पौधा जम करके तैयार होता है तो फिर से हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे जनवरी के बाद में जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है तो फरवरी के मंथ में लगभग में हल्की मात्रा में थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है। तो गर्मी के मौसम में हल्की मात्रा में जल्दी से जल्दी सिंचाई करना जरूरी होगा। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों धीरे धीरे जैसी हमारी जो खेती है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर जो हमारे पौधे होते हैं तो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं और जो है किसान साथियों नई नई पत्तियां निकलती हैं। वहीं पर क्या होता है विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार भी निकलते हैं जो पौधे को एकदम से चूसते रहते हैं और उनका जो है विकास वहीं पर रुक जाता है। तो इसलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है निराई गुड़ाई करेंगे और निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में फिर से हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे हमारी जो है खेती जो है मिक्स खेती लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ाने के लिए हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आपकी नाइट्रोजन की खाद। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में साथियों
पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देंगे, पर पौधे से हल्की मात्रा में। जितना अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा उतने उस हिसाब से करेंगे। कहीं ऐसा होता है किसान साथियों, कोई पौधा जो थोड़ा हल्का होता तो उससे थोड़ा कम रख देंगे। जो पौधा अच्छी तरीका से, जिसकी पत्तियां अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी तो वहां पर थोड़ा हम और कम रखेंगे। जो पौधा थोड़ा कमजोर होगा तो वहां पर हम लोग जो है थोड़ा उसको मात्रा बढ़ा देंगे। और इस प्रकार से रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब क्या होगा, जो है किसान साथियों, लगभग में 30 से लेकर के 35-40 दिन की अवस्था और पहुंचेगी तो उस समय पर हमारे जो पौधे होंगे अच्छी तरीके से खेत में फैल जाएंगे, अच्छी तरीके से फैल जाएंगे पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आपने लगाए हैं। और उस समय पर 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर हमारी खेती पहुंचती है तो उस समय पर उसमें जो है फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। अब जो जायद की सीजन की ये जो सब्जियां हैं, यहाँ पर एकदम मंडप विद लगाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर खर्चा ज्यादा आ जाता है और वहां पर यदि कमाई में थोड़ी बहुत यार कहीं पर गलती हो गई तो हमारा खर्चा ज्यादा रहता है और कमाई थोड़ी कम हो पाती है। तो इसीलिए जो है किसान साथियों, आप लोग जो बिल्कुल नेचुरल खेती बिल्कुल आसानी से बिना मंडप विद बिल्कुल समतल खेती क्यारी बेस से कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और थोड़ी क्वालिटी भी वहां पर ज्यादा मैटर नहीं करती है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। और उसके बाद में 40 से लेकर के 45 दिन पे जैसे ही हमारे जो है फूलों में जो है फसल में फूल आते हैं तो उस समय पर हम लोग जो खेत की निगरानी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कुछ जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जंगली गाय हुए, जंगली सुअर हुए, जंगली सांड वगैरह हुए, नील गाय हुए, सियार वगैरह हुए, तो ये हमारी जो फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके बचाव के लिए जो लोहे के कांटे वाले तार आते हैं खेत की अच्छी तरीका से आसपास में सिक्योरिटी के रूम में लगा देंगे। अब लगाने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। अब जैसे ही हमारी जो खेती है ये दोनों की मिक्स खेती 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फल छट करके तैयार होने लगेंगे। और 50, 55 और 60 और 65 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है दोनों की मिक्स खेती से तुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। हमारी जो तोरई की खेती होगी 50 से लेकर के 55 दिन में तैयार हो जाएगी और जो हमारा जो करेले की खेती होगी 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाएगी। अब हम दोनों खेतियों की मिक्स तुड़ाई करेंगे, करेला की अलग करेंगे और जो है किसान साथियों वहीं पर तोरई की अलग तुड़ाई कर लेंगे। क्योंकि जो किसान साथियों जो हमारे फल इनके जो है नरम बने रहेंगे, उन्हीं फलों की अच्छी मार्केट में तुड़ाई जो है मार्केट में जो है डिमांड रहेगी। ज्यादा मोटी ना तुरई हो पाए, हल्की तुरई रहे, ज्यादा लंबी भी ना हो पाए, हल्की मात्रा में जो है थोड़ा उसका साइज भी अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं हो पाए। तो इसी हिसाब से हम लोग तुड़ाई करेंगे। अब तुड़ाई करने के बाद में दोनों को अलग अलग जूट के पैकेट में रखेंगे या ट्रे में रखेंगे और मार्केट में ले जाएंगे। यदि आप लोग जो इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर देते हैं ना तो आपकी जो रोगों का प्रकोप होता है वो भी कम रह जाता है और बहुत ज्यादा इसमें जो है रोग वगैरह जो है देखने को मिलते नहीं है। जो है हमारे किसान भाइयों जो ज्यादा पछाती करते हैं तो वहां पर थोड़ा जो है फल मक्खी वगैरह का प्रकोप देखने को मिलता है। यदि फल मक्खी का प्रकोप होता है तो आप लोग जो इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशक आता है इसका शाम के टाइम पर लगभग में आप लोग जो छिड़काव कर देंगे। और जो इमिडाक्लोप्रिड का आप लोग जो कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में तुड़ाई करेंगे, क्योंकि वो उसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा खतरनाक होता है। ताकि जो है एक सिंचाई करने के बाद में हम लोग जो इसकी तुड़ाई करेंगे ताकि जो इसमें जो फल मक्खी इससे नुकसान पहुंचती है, कभी कभी फलों में लग जाती है तो वहां से हमको जो है नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए फल मक्खी के लिए इमिडाक्लोप्रिड का आप लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद में अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत से इधर वहीं पर लौकी के जो हमारी तोरई की खेती से उत्पादन की बात कर लेते हैं तो लगभग में आपको 80 से लेकर के 100 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है। और वहीं पर एकदम करेले की उत्पादन की बात कर लेते हैं तो लगभग में 40 से लेकर के 60 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 एकड़ के खेत में दोनों सब्जियों से मिक्स की बात करते हैं तो लगभग में 160 से लेकर के 70-80 क्विंटल के आसपास में दोनों सब्जियों का मिक्स उत्पादन मिलेगा। तो हम करेले के मंडी के भाव की बात करते हैं तो लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए 50 रुपए के आसपास में मिलते हैं। तोरई के भाव की बात करते हैं तो 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में रहते हैं। तो दोनों फसलों की मिक्स खेती तैयार करने में आपका जो खर्चा आता है जो किसान साथी बिना मंडप विद के बिल्कुल सिंपल तरीका से तो 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आ जाता है, क्योंकि जो करेले के बीज होते हैं वो थोड़े महंगे आपको देखने को मिल सकते हैं और वैसे बहुत ज्यादा लेबर वगैरह का विद खर्चा इतना ही आता है, इससे ज्यादा आएगा नहीं। और मंडी में इसके भाव अच्छे मिल जाते तो आप लोग जान सकते हैं कितनी बेहतरीन कमाई हो सकती है दोनों मिक्स खेती से। तो आप लोग जो है खेतियों से कमाई करना चाहते हैं, सब्जियों की खेती से कमाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो दोनों मिक्स खेती अवश्य करें। मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो अभी तक हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले सब्सक्राइब कराएं। और जो किसान भाई सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में इसको शेयर अवश्य कर दें।
तो जो है किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।